While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake? अब जब यहाँ पे बात हुई कि विलेजर्स पीछे बैठे हैं और जो एम हैमल है उनको 40 इयर्स यहाँ पे हो चुके हैं, उन्होंने 40 इयर्स यहाँ पे जॉब करी है अपनी, वो एक्चुअली उनके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोल रहा है। तो अब जो है तो किसका टर्न आता है, अब आता है फ्रेंड्स का टर्न। तो जब वो सोच रहा था ये सब कुछ कि क्यों ये सब हुआ, क्यों वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में सारे वहाँ पे भीड़ करके खड़े थे, जब वह सोच रहा है तो एकदम से उसका नाम सुनाई देता है, फ्रेंड्स। ऐसे मतलब कि एम हैमल जो है वो उसको बोल रहे हैं कि अब योर टर्न, कुछ बोलो। फ्रेंच जो भी लैंग्वेज है उसके ऊपर कुछ दो शब्द बोलो। एक्चुअली जो एम हैमल ने उसको वर्क दिया था, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ टॉपिक दिया था डिबेट के लिए, वो उस टाइम पे मैंने टॉपिक का नाम इसीलिए नहीं बताया ताकि अब पता चले कि जो एम हैमल थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर कुछ सेंटेंस बोलने के लिए उसको बोला हुआ था कि भैया आप लोग लर्न करके आना, फिर यहाँ पे आप लोग क्लास में आके बोलना। तब उन्होंने ऐसा बताया नहीं था कि फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट डे है, तो आज आपको वो सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं ताकि आप याद रख सको मेमोरी के लिए कि भी हमने लास्ट डे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ये बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसका नाम सुनाई देता है कि फ्रेंड्स चलो तुम्हारी बारी, बट उसको कुछ सोचता ही नहीं मैं क्या बोलूं। बोले मैंने तो सुना ही नहीं, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी तो मुझे सब पता नहीं था कि मुझे एम हैमल ने क्यों ये काम दिया था, तो उसने कुछ पढ़ा नहीं होता। अब मतलब रिसाइट मतलब अब उसको सुनाने की बारी थी, चलो तेरा टर्न है अब तू बोल। बट वो क्या बोले, ड्रेडफुल मतलब शॉकिंग, भयानक, ऐसी चीज के लिए वो क्या बोले जो उसने कभी सोचा नहीं, जो मैं इमेज नहीं किया। तो उसने बोला मैं क्या बोलूं। एक्चुअली वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके एक्सप्रेशन थे वो एम हैमल ने देख लिए। बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब एकदम से खड़ा तो हो गया एम हैमल ने बोला तो बट ऐसे आपने कभी कोई टॉपिक के बारे में सोचा ही नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे। अगर कोई टॉपिक के बारे में सोचा ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। अब वो क्या सोच रहा है, मतलब ऐसे नीचे करके देख रहा है, तो फिर मतलब उसके पास टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं है। उसकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लगी थी कि हाँ अब मैं क्या बोलूं। ओके, आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। फिर एम हैमल क्या बोलते हैं, इट्स ओके, चल अब मैं तुझे आज नहीं डांटने वाला हूँ ज्यादा, अब मैं तुझे नहीं डांटूंगा, इसमें तेरा भी कोई कसूर नहीं है, तुझे जितना बैड फील करना था तूने उतना कर लिया, इट इज ओके, तो अब मैं तुझे एक्स्ट्रा कुछ डांटने वाला नहीं हूँ। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। एक्चुअली डेली हम क्या करते थे, जब मैं आपको वर्क देता था आप नहीं करते थे, या फिर हम हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, मतलब ऐसा सोचते थे कि हमारे पास बहुत टाइम है। बट आज लग रहा है कि वी डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मिनट भी नहीं है हमारे पास। आई लर्न इट टुमारो, क्या बोलता था मैं, या फिर आप लोग क्या सोच रहे थे कि चलो यार मैंने नहीं पढ़ा नहीं किया तो क्या करूँ, मैं कल कर लूंगा। आप ऐसा बोलते थे ना मुझे, सर सॉरी मैंने आज आपको होमवर्क नहीं किया है तो मैं श्योर कल करके आऊंगा। बट अब तो हमारे पास आज के अलावा कोई टाइम ही नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज का। And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alzec. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be French men and yet you can neither speak nor write your own language. ना मतलब कैसा दिन है अल्जेक के लिए। हम अभी तक अपने आप को एक फ्रेंच मैन कहते थे, जो अब हम कल से नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रेंच के लिए सिर्फ आज का ही दिन है, ना तुम ना तुम्हारे साथ ही हम ऐसा प्रिटेंड करते थे कि हम देखो फ्रेंच मैन है। बट सॉरी, अब ये सब कल से नहीं होगा, ना हम कल से हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे, तो हम फ्रेंच लैंग्वेज तो हम फ्रेंच मैन कैसे हुए। But you are not the worst, poor little friends. We have all a great deal to reproach ourselves
with okay, but not for you, तेरे लिए कुछ सिर्फ नहीं है फ्रेंड्स, हम सब के लिए, तुझे सिर्फ चिंता करने की या तेरे लिए कुछ खराब है ऐसा नहीं है, हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब, हमारा जो सब का है क्या है, रिप्रोच, हम सब अपने आप को हेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब कल क्या होने वाला है रियली किसी को कुछ नहीं पता है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills. तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उनको चिंता थी कि तू पढ़ने में वीक है, तुझे ग्रामर नहीं आता, ये वो फ्रेंच में कैसे आगे बढ़ेगा, बट अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे ही तुझे फ्रेंच में प्रॉब्लम है, तो कल से जर्मन स्टार्ट होने वाला, तो कैसे पढ़ पाएगा। तो अब तेरे पेरेंट्स क्या करेंगे, अब उनको जो चिंता है तुझे पढ़ाने की वो खत्म हो जाएगी, या तुझे कोई फार्म में जॉब पे लगा देंगे या कोई मिल में डाल देंगे। सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी एंड आई, तो इस हिसाब से तो कुछ थोड़ी बहुत अपने पेरेंट्स को हेल्प कर पाएगा, थोड़े बहुत पैसे कमा पाएगा, बट मेरा क्या। I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तेरी पढ़ाई में मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुझे पढ़ाई के इंस्टेड ऑफ लर्निंग, मैं तुझे क्या करता था, मेरे गार्डन में प्लांट्स को पानी डालने के लिए भेजता था, फिर जब मैं फिशिंग के लिए जाता तो मैं आपको छुट्टी दे देता था। तो अब ये सब मुझे याद रहेगा और मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट रहेगा तेरे लिए कि शायद मैंने तुझसे ये ना करवाया होता, तुझे पढ़ाया होता तो। एंड व्हेन आई वांटेड टू फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. ये सब कुछ छोड़ के वो अपने मेन टॉपिक पर जाते कि चलो भाई फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में पढ़ते। तो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बहुत खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। बहुत लॉजिकल, बहुत क्लियर है, तो हम ये लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कि जब कभी enslaved मतलब गुलामी में होंगे या आज़ाद होंगे, तो अगर आप जिसको अपनी भाषा के प्रति प्रेम है वो उनको रहने वाला है। इन बिटवीन फ्यूचर अगर कभी गुलामी में से आज़ाद हो भी गए तो वो लोग ये जो लैंग्वेज है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने ग्रामर का एक टॉपिक लिया और पढ़ाना शुरू किया। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think to that I had never listened to carefully. जब उसने ग्रामर, क्योंकि अब वो भी थोड़ा जो फ्रेंड्स था वो भी थोड़ा अब क्या था कि कॉन्शियस हो गया था, तो वो क्या है थोड़ा बहुत तो ध्यान देने की कोशिश कर रहा है। जो एम हैमल पढ़ा रहे तो वो सुन रहा है वो ग्रामर का टॉपिक, तो वो बोल रहा है यार ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी। मतलब इसका मतलब ये है कि कभी आज तक मैंने जो सर ने पढ़ाया उसके अंदर कभी ध्यान दिया ही नहीं। अगर ध्यान दिया तो मुझे आता, क्योंकि आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ समझ में आ रहा है, बहुत ईजी लग रहा है, दैट मीन्स ये ईजी है, तो मुझे केयरफुली सुनने की जरूरत थी, जो मैंने अभी तक नहीं किया। I never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. या फिर हो सकता है कि उन्होंने शायद so much patience या carefully उन्होंने explain ना किया हो सकता है, या जैसा आज वो explain कर रहे वैसा। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. Sorry. And to put it all into our heads at one stroke. मतलब ऐसा लग रहा था कि हम सब के ऊपर जैसे एक स्ट्रोक, एक बिजली जैसा गिरा है। हम सब ऐसे मतलब हम पढ़ रहे थे ऐसे कॉन्शियसली, वो केयरफुली पढ़ा रहे थे। तो आज जैसा एटमोस्फियर कभी ये पूरे स्कूलिंग टाइम में देखने को मिला ही नहीं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। That day M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. फिर ग्रामर के बाद उन्होंने जो है वो लेसन राइटिंग का जो है टॉपिक स्टार्ट किया, जो उन्होंने न्यू कॉपीज बनाई थी जो ब्यूटीफुल राउंड हैंड से लिखी हुई थी। ओके, फ्रांस एल्ज़ेक ऐसा लिखा होता, फ्रांस
Alzheimer. Friends, Alzheimer. They look like a little flags floating everywhere in the school room. वो उन्होंने जो लिखा था ना वैसा लग रहा जैसे कोई फ्लैग लिखा हुआ फ्लोटिंग, ऐसे फ्लोट कर रहा है जैसे, ऐसा लग रहा था. उन्होंने इतना ब्यूटीफुली लिखा था. Hung from the rod at the top of our desk. ओके. और फिर उन्होंने वो जो है वो क्या किया, मतलब जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्लैग है हमारे डेस्क के ऊपर लगा हुआ है, फ्लोट कर रहा है. इतना ब्यूटीफुली लिखा था उन्होंने. You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सब लोग, मतलब सब लोग जो विलेजर्स थे, हम थे, बच्चे, सब अपना इतना ध्यान से फ्रेंड्स जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो सुन रहे थे, पढ़ रहे थे. हेमल को इतना केयरफुली सुन रहे थे, समझ रहे थे कि उनके आजू बाजू में क्या, आसपास में क्या आवाज हो रही, उनको कुछ लेना देना ही नहीं था उससे. जैसे कि स्क्रैचिंग, मतलब सिर्फ कौन सी आवाज आ रही थी, जो हम लोग पेन स्क्रैच लिख रहे थे, स्क्रैचिंग, पेन के स्क्रैचिंग का जो आवाज था वो ही आ रहा था. उसके अलावा कोई और आवाज नहीं आ रही थी. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who walked right on pressing their fish hooks. मतलब बीटल्स, वो झिंगुर होते ना, भंवरे, जो वो आए, मतलब उसकी आवाज हुई, बट किसी ने नोट में से ऊपर देखा तक नहीं, क्योंकि सब लोग एकदम, उन्होंने सबका जो अटेंशन था वो पूरा कॉपी के अंदर था. उन्होंने सुना तक नहीं कि आजू बाजू से क्या आवाज हो रही है. As if that French too. On the roof the pigeon quit very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और जो pigeons धीरे धीरे उनकी जो आवाज आ रही थी, जो रूफ पे चल रहे थे ना, टक टक टक, थोड़ी वो आवाज भी धीरे धीरे आ रही थी. तो जैसे pigeons को मैंने देखा तो मुझे ऐसा थॉट आया, किसको, फ्रेंड्स को, कि क्या पिजन्स भी कल से जर्मन में मतलब गाना शुरू करेंगे, जो बोलते हैं अपनी आवाज करते हैं पिजन्स, है ना, तो वो भी कल से जर्मन में ही बोलेंगे. बस ऐसा जस्ट उसको थॉट आया. Whenever I look up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जैसे ही मेरा लिखना शुरू हुआ, मैंने एम हेमल की तरफ देखा तो वो अपनी चेयर के ऊपर एकदम मोशनलेस, ऐसे मतलब बैठे हुए थे, एकदम जैसे कोई इमोशन ही नहीं है फेस पे, एकदम से मतलब उदास, मोशनलेस, ऐसा बैठे हुए थे. और एक एक चीज को एक टक देखे जा रहे थे, ऐसे मतलब एक टक ऐसे देख रहे थे कि शायद ये चीज ऐसे इस तरफ सबको देख रहे थे, जैसे कल ये सारी चीज उनको नहीं दिखने वाली है. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school. जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हर एक चीज को अपने माइंड में फिट कर देना चाहते हैं, हर एक चीज को. क्या पता फिर कल ये सारी चीज दिखने नहीं वाली है, तो वो सब यादें अपने साथ लेके जाना चाहते हैं. जो छोटा सा स्कूल रूम था, उसकी सारी यादें. Fancy for 40 years. Fancy. For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. मतलब कितना अजीब होता है 40 साल एक ही जगह पे रहना, एक ही क्लासरूम में पढ़ाना, है ना, और एकदम से फिर वो सब कुछ छोड़ के चले जाना. Just like that, only the desk and benches had been once smooth. मतलब क्या रहेगा अब, बस just desk and benches. The walnut trees in the garden were taller. जब उन्होंने walnut tree लगाए होंगे तब छोटे छोटे प्लांट लगाए होंगे, अभी तो कितने बड़े बड़े ट्रीज हो चुके हैं. तो वो and their hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और सारे जो विंडो में से जितने भी प्लांटेड है, जो भी उन्होंने यहाँ पे अपना दिया है, अपना बेस्ट, अपना सब कुछ उन्होंने ये स्कूल में दे दिया है अपने 40 साल में, तो वो सब कुछ उनको यहाँ पे छोड़ के जाना है. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks. मतलब अब क्या हो रहा है कि सब कुछ उनको, मतलब उनके दिल को बहुत तकलीफ हो रही है, उनका दिल टूट रहा है कि मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना है.
वैसे में फिर उनकी जो सिस्टर है वो क्या कर रही है, अपने ट्रंक्स पैक कर रही है। ट्रंक्स मतलब अपने बैग्स पैक कर रही है। उनको कल अब वो लोग अब यहाँ से कल चले जाने वाले हैं, ठीक है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, इसलिए पैकिंग वैकिंग कर रही है उनकी जो सिस्टर है, ठीक है। तो ट्रंक्स बैग पैक कर रही है क्योंकि वो नेक्स्ट डे कल चले जाने वाले हैं। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the rioting, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bee, bo, boo. Okay, so फिर भी उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और जो सारे लेसन्स थे उन्होंने पढ़ाए, जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो उनको लेक्चर्स पढ़ाने उन्होंने पढ़ाए, बहुत विद करेज, बहुत करेज के साथ उन्होंने पढ़ाए। एंड आफ्टर राइटिंग रीडिंग सब कुछ उन्होंने पढ़ाया। फिर हिस्ट्री पढ़ाई हमें, और फिर बेबी चैंटेड। तो क्या होता है, जैसे वो 12 अक्षर ही अपने बोलते हैं ना, ऐसे बा, बे, बी, बो, बू, फिर ये सब कुछ। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स। और फिर क्या किया, जो पीछे विलेजर्स बैठे थे, जो हॉर्सर्स बैठे थे, उन्होंने क्या किया, बहुत इमोशंस में आ गए वो लोग, बहुत इमोशनफुल हो गए, और उन्होंने स्पेक्टिकल से रख दिए और ऐसे प्राइमर जो बुक थी उसको ऐसे लगा लिया और बोला कि बस अब नहीं होगा ऐसा। मतलब एक अंदर से आवाज निकली कि हम कैसे ये सहन करेंगे। Spell the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. अब उनकी आंखों में आंसू तक आ गए कि बस अब नहीं होने वाला है, कल से ही हमारी जो है हो जाएगा, मतलब पूरा फ्रेंच लैंग्वेज हमारा खत्म होने जा रहा है। वो लोग रो रहे थे। मुझे थोड़ी बहुत एज अ चाइल्ड थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही थी अंदर से कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, बट मैं तब समझ नहीं पा रहा था, मैं सही में समझ नहीं पा रहा था कि ये जो है अपने इमोशंस काबू में नहीं कर पा रहा है, ये जो फ्रेंच लैंग्वेज जा रही है उसके लिए ये लोग रो रहे हैं। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन। ओके, कैसे मैं भूल सकता हूँ, मुझे याद रखना चाहिए कि लास्ट लेसन, इसीलिए वो लोग ऐसे इमोशन हो गए, मतलब से एकदम उनके हार्ट को लग गया ये चीज। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. अब ऐसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं और हमारी जो अंजल जो प्रार्थना है जिसे जाते टाइम वो स्टार्ट हो जाती है, हम वो करते हैं।